हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं रेसिपी लेकर आई हूँ सूजी के केक की, जो हम घर पर बिना किसी ओवन, बिना किसी माइक्रोवेव के केवल एक सॉस पैन में बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। जो मैंने यहाँ सूजी ली है वो नॉर्मल, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी या फिर बारीक। सेम उसी कप से मैंने यहाँ पर दूध लिया है और उसको हम थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। गुनगुना दूध हम सूजी में ऐड करेंगे और उस दूध यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। एकदम से सारा दूध हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो जो सूजी का पेस्ट है वो पतला हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आधा दूध डालकर पहले इसको मिक्स करेंगे और हमें लगेगा कि हमारी सूजी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो हम उसमें जो हमारा बचा हुआ दूध है वो भी ऐड कर देंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि दूध जो है हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि जो हमारा केक का जो बैटर है वो पतला ना हो। क्योंकि जो केक की कंसिस्टेंसी होती है बैटर की, वो ना ज़्यादा गाढ़ी होती है और ना ज़्यादा पतली होती है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारी सूजी रहेगी और इसी टाइम पर हमें सेम कप से लेकर आधा कप चीनी इसमें ऐड कर देनी है और उसको भी हम अच्छे से मिक्स करके इसको लगभग 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी की जगह पर आप यहाँ चेरीज़ भी ले सकते हैं। और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारी टूटी फ्रूटी है उस पर चारों तरफ गेहूं के आटे की कोटिंग हो जाए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो टूटी फ्रूटी है जब हम अपने केक में मिक्स करते हैं तो वो नीचे जाकर नहीं बैठती है, चारों तरफ इवनली स्प्रेड हो जाती है और जो हमारा केक है वो खाने में भी अच्छा लगता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। अब जो हमारी सूजी है 15 मिनट बाद वो भी अच्छे से फूल गई है। अब हम इस जो सूजी का बैटर हमने बनाकर रखा था उसको हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें जो सूजी है उसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है कस्टर्ड पाउडर और 1/4 कप हम लेंगे मिल्क पाउडर। दोनों की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है और मिल्क पाउडर चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम उसी कप से 1/4 कप हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी की जगह पर आप कोई भी बिना खुशबू वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सी में घुमा लेंगे और मिक्सी में घुमाने के बाद हम सेम जिस बाउल में हमने पहले घोल बना कर रखा था उसी बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1-2 चीज़ें और डालेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ध्यान रहे हमें बेकिंग पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून लेना है और जो बेकिंग सोडा है वो 1/4 टीस्पून लेना है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा मिल्क जो हमने बचा कर रखा था वो भी ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस की डालेंगे। हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है लेमन, हमें केवल 2 से 3 ड्रॉप डालनी है, ताकि जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है वो एक्टिवेट हो सके। ऐसा करने से जो हमारा बैटर है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनेगा। अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और ज़्यादा देर हमें मिक्स नहीं करना है। बस 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और उससे भी कम टाइम के लिए हमें इसको मिक्स करना है। और अब हम इसमें जो हमने टूटी फ्रूटी जो कोट करके रखी थी उनको भी ऐड कर देंगे। और दूसरी साइड पर मैंने पहले से ही एक सॉस पैन में घी को ग्रीस करके रखा था, ताकि जब हमारा बैटर रेडी हो तो हमें बिल्कुल भी टाइम ना लगे, हम जल्दी से उसमें डाल दें और जो हमारा केक है वो बनकर तैयार हो जाए। अब हमने टूटी फ्रूटी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको जो सॉस पैन में हमने घी लगा कर रखा था उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा देर नहीं लगानी है। अगर आप इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो जो आपका केक है उसकी जो बैटर है उसका एयर निकल जाएगी और केक जो है वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है और अगर आपके पास जो वो बेकिंग शीट आती है वो है तो आप पैन के बॉटम में उसको लगा देंगे, तो आपका जो केक है वो बिल्कुल नीचे से
नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप इसमें अच्छे से घी ग्रीस करके अगर करेंगे तो आपका तब भी आपका जो केक है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसको लो फ्लेम पर तवे पर रखकर लगभग 50 मिनट तक इसको बेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे जो हमारा केक है वो बिल्कुल रेडी है। अभी मैंने इसमें एक नाइफ़ डाल के देखा तो जो नाइफ़ है वो बिल्कुल साफ़ आ गया। इसका मतलब है जो हमारा केक है वो बिल्कुल बेक होकर तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और ये 15-20 मिनट में पूरा ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम इसको पैन से निकाल लेंगे और देखिए चारों तरफ से केक में हमारे कितना अच्छा कलर आया है और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर तैयार हुआ है। और मार्केट में जो केक मिलता है वो हेल्दी नहीं होता है, लेकिन हमने इसको घर पर बनाया है तो ये केक बिल्कुल हेल्दी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाता है और इसकी प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत शॉर्ट है और एकदम से बनकर प्रिपेयर होकर तैयार हो जाती है। और देखिए हमने कटिंग कर ली है और केक जो है वो बिल्कुल स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।